नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज की। जी हां, एक ऐसा समय जब महिलाओं का शरीर एक नई तरह के बदलाव से गुजर रहा होता है। मेनोपॉज के बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाओं को कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? मेनोपॉज के बाद महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही इस फेज में आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। मेनोपॉज के बाद महिलाओं को क्यों रखना चाहिए पहले से भी ज्यादा अपना ख्याल? मेनोपॉज के बाद की बीमारियों का क्या है जीवा मंत्र? जानने के लिए जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज को लेकर। जी। तो मेनोपॉज के बाद महिलाओं में क्या क्या बदलाव आते हैं? देखिए, मेनोपॉज जो है एक जो सब्जेक्ट है, ये महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि मेनोपॉज जीवन का वो समय है जब महिलाओं में जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो जिसको हम मंथली साइकिल भी कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, वो बंद हो जाते हैं उस समय। यानी ओवुलेशन जो होता है महीने में, हर महीने जो एक एग निकलता है वो बंद हो जाता है। फीमेल में जो हार्मोन्स हैं वो कम मात्रा में उसका निर्माण होने लगता है, या फिर हम इसको सरल भाषा में कहें कि लगातार 12 महीने तक यदि पीरियड्स नहीं आते हैं जब आप मेनोपॉज की एज में हैं, तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। आमतौर पर मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कुछ थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कईयों का शरीर में थोड़ा मोटापा आता है, और जो शरीर में ढीलापन, विशेष तौर पर जो त्वचा है, जो स्किन है, वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, ड्राइनेस उसके अंदर हो जाती है। इसके साथ साथ देखें तो चेहरे पर भी कोई थोड़ा सा एजिंग के निशान दिखने लगते हैं, झुर्रियाँ टाइप की कुछ दिखने लगती हैं। जोड़ों में थोड़ी कट की आवाज़, क्रैकिंग नॉइज़ जिसको हम कहते हैं, वो देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ मेनोपॉज को अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, थोड़ा सा समझ लीजिए उसको अच्छी तरह से। एक को बोलते हैं पेरीमेनोपॉज, यानी कि जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है उसमें लक्षण इस तरह के होते हैं कि कभी पीरियड्स आए, कभी थोड़ा डिले हो गए, कभी थोड़ा इरेगुलर हो जाते हैं। फिर मेनोपॉज, दूसरा फेज़ है मेनोपॉज, यानी कि पीरियड्स आपके बंद हो गए हैं। और तीसरा फेज़ पोस्ट मेनोपॉज, जिसके बारे में आज हम थोड़ा यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर मेनोपॉज, जब मेनोपॉज बंद पीरियड हो जाता है पूरा, यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लगभग 12 महीने से कोई पीरियड नहीं आया है, उस समय क्या क्या बदलाव आता है। और ये जो बदलाव आता है ये नेचुरल है या अननेचुरल है, क्या कोई ये रोग है, या जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से उसको समझ करके और उसको हम मैनेज कर सकें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को कई तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं, कई तरह के मिसकंसेप्शंस उनको होते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। दालें खाने का क्या है सही तरीका, ये हम जानेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान से अब से थोड़ी ही देर में। डॉक्टर चौहान, अगला मेरा सवाल ये कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में क्या क्या बीमारियां आ सकती है, उन्हें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। वैसे तो मेनोपॉज जो है वो लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, इसको हम रोग नहीं कहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बीमारी आ गई। जैसे महिलाओं में पीरियड शुरू होता है, जब उनकी प्यूबर्टी शुरू होती है, अराउंड 12-13 साल के उम्र में पीरियड जैसे शुरू होते हैं, ऐसे ही एक समय आता है अराउंड 45 ईयर्स जब पीरियड बंद होने लगते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल फेज ऑफ लाइफ है। लेकिन हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें मेनोपॉज में जो होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम समझ नहीं पाएंगे या उनसे बचाव भी हम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले से जानें तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में आम तौर पर जो है, या मेनोपॉज के बाद जो है, एक शिकायत अक्सर सुनी होगी आपने कई बार, अगर आपके घर में लेडीज़ हैं मेनोपॉज के बाद की एज में, तो वो एक कंप्लेन करते हैं कि आप शरीर में उनके कुछ हॉट फ्लशेज आते हैं, यानी कि बहुत तेज़ पसीना एकदम से आता है, और फिर उसके बाद गर्मी बहुत तेज़ लगती है। इस तरह के एक सिम्टम में इसके बाद आते हैं। दूसरा जो है, जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि उसमें त्वचा में ड्राइनेस आती है। उसके अलावा जो है वेजाइनल ड्राइनेस महिलाओं में होती है। चिड़चिड़ापन, मेंटल लेवल पर थोड़ा डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बारी घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इनको क्या होने लगा है, अभी क्यों चिड़चिड़ा इतनी हो रही है।
हेयर लॉस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग आपने सुना होगा जिसमें हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम मेनोपॉज के बाद अक्सर देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि ये यूरिनरी कंट्रोल उनका कम हो जाता है। कई बार जब यूरिन का उनको एक अर्ज होता है तो कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसलिए ये सब चीज़ें जब आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं, इवन मैं तो कहता हूँ कि मेनोपॉज का टाइम आने से पहले, यानी कि जब आप 40s में हैं, जब आपका लेट 30s और 40s शुरू होता है, उस समय अगर आप आयुर्वेद से जुड़ जाएं तो आपका मेनोपॉज कब आया और कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर महिला में ही ये समस्याएं आती हैं। आयुर्वेद में जो है हमारे जीवन को किस तरह से हम सरलता से जिएं, किस तरह से हम अपने जीवन को सुगमता से जिएं और कैसे अपने जीवन को हम स्वस्थ बनाएं, यही आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है। आयुर्वेद को अभी तक लोग समझते हैं कि कोई मेडिकल साइंस है, वो तो है ही है, हम इलाज तो करते ही हैं आपको डेफिनेटली आपके रोगों का, लेकिन एक पार्ट जो आयुर्वेद का है वो केवल इस चीज़ के लिए है कि आप अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पूरे जीवन को आप कैसे अच्छी तरह से जिएं, यानी कि बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कठिनाई के। बहुत अच्छी साइंस है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि सभी लोगों को आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। जो लोग बीमार हैं उन्हीं को नहीं केवल जुड़ना चाहिए, जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है, जैसे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सीजनल रेजिमेंट कैसे होने चाहिए, या आपकी प्रकृति के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है, मेनोपॉज के समय में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पहले से ही अगर मालूम है, तो आप कुछ ना कुछ अपने खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में या कुछ ऐसी हर्ब्स आप ले सकते हैं जिससे आपका ये फेज़ मेनोपॉज वाला ऐसे आराम से निकल जाएगा कि आपको कोई पता भी नहीं चलेगा। और डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। अरविंद लखनऊ से हमारे साथ है। पूछिए अरविंद जी अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं अरविंद बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर मेरी 4-5 महीने से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती जा रही है, जैसे डैंड्रफ भी है काफ़ी ज़्यादा सर में। अच्छा, देखिए आप जैसा बता रहे हो कि डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा है, तो डैंड्रफ के कारण बाल अक्सर गिरते हैं, क्योंकि जो बालों की जड़ है वहाँ पर एक तरह का इन्फेक्शन कह लीजिए आम भाषा में, हम अपनी भाषा में कहें तो वहाँ वात और पित्त का प्रकोप है। ड्राइनेस हो जाती है काफ़ी, वो रुक्षता जो होती है वायु के कारण होती है, और जब कई बार खुजली, खारिश, जलन होती है वहाँ पर, तो वो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक तो डायरेक्ट आपको यहाँ हिंट ये मिल जाता है कि अपने खाने में आपको बहुत ठंडी चीज़ें, बहुत रूखी सूखी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची मसाले या कोई गर्म तासीर वाली चीज़ें आप ना खाएं। दूसरा, अब इसमें लोकल एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नींबू का रस और नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिक्स करके आप रख लीजिए और बालों में रोज़ सुबह उसको लगा के कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जीवा का नीम शैम्पू मंगा लीजिए, उससे उसको वॉश करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि कभी भी आपको कोई भी रोग हो, चाहे वो छोटा सा रोग है, चाहे वो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको उसकी जड़ तक ज़रूर पहुँचना है। आपको ये ज़रूर पता लगाना है कि ये इसका कारण क्या है। यानी डॉक्टर चौहान, काफ़ी परेशानियां होती है, लेकिन आयुर्वेद के इस्तेमाल से वो सब आसानी से किया जा सकता है। तो कैसे महिलाएं मेनोपॉज के बाद अपनी देखभाल करें? क्या उनकी डाइट होनी चाहिए? कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और इसमें मुख्य रूप से जैसा मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेनोपॉज के बाद अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना चाहिए, और बदलाव इतना ही करना है कि हैवी फूड्स नहीं खाना है, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन जिसको हम कहते हैं, या पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए। ऐसी डाइट आपको लेनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, पनीर है, दूध का सेवन जरूर करें। पनीर हो तो पनीर खा सकते हैं, कैल्शियम आपको चाहिए ना, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है आप दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, या कैल्शियम युक्त कोई भी भोजन आपको अगर जो पता है उनका सेवन आप करें। तिल जैसे होता है, तिल में कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ सीजनल फ्रूट्स का आप सेवन करें। रात को 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट रात को भिगो दीजिए, सुबह नाश्ते के समय वो आप सेवन कर सकते हैं। और इसके लिए लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, यानी कि आपका लाइफस्टाइल रेगुलराइज होना चाहिए। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, रात को देर तक नहीं जगना है, नियमित रूप से छोटी मोटी कुछ भी एक्सरसाइज करें, आप वॉकिंग करें, योग करें, आसन करें। और हम आयुर्वेद में एक चीज़ आपको बार बार बताते हैं कि आपको तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, प्राणायाम करिए,
जीवा मेडिटेशन, जो कि यूट्यूब पर आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। माइंड के लेवल पर, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा चिड़चिड़ापन इत्यादि होता है, माइंड के लेवल पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखिए, व्यस्त रखिए, और ख़ास तौर से वो चीज़ें जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती है। होता क्या है कि जो महिलाएं हैं वो इस उम्र तक पूरा टाइम बच्चों के पालन पोषण में, परिवार की देखभाल में पूरा टाइम निकाल देती हैं, अपने ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन ये जो समय आता है अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, जब आपका मेनोपॉज भी समाप्त होने जा रहा है, काफ़ी एक फ्रीडम का एक इसको आप फेज़ कह सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। एक मंथली साइकिल भी आपको फिर वो परेशान नहीं करती है, तो आपको फिर अपने लिए समय निकालना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने सेहत का आप ध्यान दें, अपने जो है स्किन का ध्यान दें, अपने बालों को ध्यान दें। जो हम आयुर्वेद में रोज़ आपके साथ यहाँ संजीवनी में बातें करते हैं, उन नुस्खों को आप पालन करें। और कोई समस्या हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से बातचीत करके सलाह ले सकते हैं। सेहत का नंबर आपकी स्क्रीन पर हम बार बार दिखाते रहते हैं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, मेनोपॉज के फेज में आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? देखिए, जैसा मैंने समझाया आपको सभी को, बहुत सरल तरीके से समझाया मेनोपॉज के बारे में। तो आयुर्वेद, यदि आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं, मैं आपको ये बार बार ये शब्द बोलता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए, तो ना केवल शारीरिक लेवल पर, इवन आपके मेंटल लेवल पर और इवन इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर लेवल पर आयुर्वेद आपके साथ है। और जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका है वो साल में एक बार पंचकर्म अवश्य कराएं, क्योंकि बॉडी का एक पूरा एक डिटॉक्स है, बॉडी का एक रिजुविनेशन का बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। उसके लिए जीवाग्राम आप ज़रूर आइए। हमारा जीवाग्राम जो एक बहुत अच्छी हमने एक आपके लिए जगह बनाई है, जहाँ पर ना केवल पंचकर्म है, वहाँ पर जो है आर्ट थेरेपी है, वहाँ पर राग चिकित्सा है, नेचुरल आपका ऑर्गेनिक फूड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ नियमित रूप से आपको कुछ ना कुछ टॉनिक्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे फेज़ में अब चले जा रहे हैं जहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो जीवा की शतावरी टैबलेट बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि महिलाओं को शतावरी हमेशा लेना चाहिए। एक जीवा का नारी सखी के नाम से एक कैप्सूल आता है, बहुत बढ़िया, एक तरह से मल्टीविटामिन टाइप का आप उसको कह सकते हैं। और जीवा का मसाज ऑयल ज़रूर रखिए, पूरी बॉडी में हफ्ते में 2 बार ज़रूर आपको सेल्फ मसाज कर लीजिए। और इसके साथ साथ अपने बालों को, अपने त्वचा को अच्छा जवां और युवा दिखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जीवा में, नेचुरल हैं बिल्कुल। फेस वॉशेज़ हैं, क्रीम्स हैं, उपटन हैं, कई तरह के फेस वॉश हैं, बालों के लिए कई तरह के शैम्पू हैं, हेयर ऑयल्स हैं। उसके लिए और आपको डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट जो jiva.com है उस पर एक स्टोर में आप जा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर है हमारा, या जो आजकल जो कमर्शियल वेबसाइट हैं जहाँ पर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। दालें खाने का क्या है सही तरीका, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।